गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं हमारे सेशन में वो हम पढ़ेंगे हमारे 12th का जो अकाउंट है उसका सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप। देखिए, जहाँ तक बात है पार्टनरशिप बिजनेस की, उसके बारे में हम एक बात समझ लेते हैं। बिजनेस को हम तीन भागों में क्लासिफाइड कर सकते हैं। पहला होता है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, जिसमें केवल एक सिंगल पर्सन होता है और वो अपना बिजनेस को रन आउट करता है। सेकेंड होता है पार्टनरशिप बिजनेस, जो एक सिंगल पर्सन नहीं चलाता पर उसके साथ कम से कम एक व्यक्ति या फिर उससे ज़्यादा व्यक्ति जो है मिलकर अपने बिजनेस को चलाते हैं। अगला होता है हमारे पास कंपनी। तो तीन टाइप हो गए, एक हो गया सोल प्रोप्राइटरशिप, एक हो गया पार्टनरशिप और दूसरा हो गया कंपनी। तो हमको अभी फ़िलहाल जो इस फर्स्ट वाला जो हमारा पार्ट है, वॉल्यूम है, इसमें पार्टनरशिप बिजनेस के बारे में पढ़ने के लिए सबसे पहले आया हुआ है। तो अब इसको समझते हैं कि पार्टनरशिप क्या है। देखिए, पार्टनरशिप का मतलब है कि व्हेन 2 and more than 2 person decided to invest their capital in a business and agreed to share profit and loss in their profit sharing ratio, सो इट्स कॉल्ड पार्टनरशिप बिजनेस। जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा लोग किसी बिज़नेस को चलाना चाहते हों, उनमें अपनी कैपिटल को लगाते हों और फिर उसको होने वाला जो भी प्रॉफिट और लॉस है उन्होंने जो तय किया है उसके ऊपर बांटने के लिए अगर सहमत होते हों तो हम लोग इस प्रकार के बिज़नेस को कहते हैं यहाँ पर पार्टनरशिप बिजनेस। तो अभी हम इसके बारे में समझेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ हमारे पास में यहाँ पर एक पर्सन है राम। तो पहले ये जो राम था ये एक सिंगल अपना बिजनेस चला रहा था। अब इस राम के मन में एक आइडिया आता है कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि अपने बिजनेस को एक्सप्लोर किया जाए, उसको थोड़ा सा बढ़ाया जाए। तो बढ़ाने के लिए इसको नीड होगी कि एक इसको कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, और जब कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ पर तो कैपिटल जो है वो उसको या तो बैंक से लोन लेकर मिल सकता है या तो कोई इन्वेस्टर इसको मिल सकता है। पर ये चाहता है कि नहीं, इस बैंक के लोन में और लाइबिलिटी बढ़ा के अर्थ नहीं है, इसलिए ये क्या करेगा कि सपोज अपना एक फ्रेंड था, इनका मान लेते हैं, उसका नाम था मोहन। तो इस मोहन को वो अप्रोच करता है कि अगर आप चाहो तो मेरे बिजनेस में मेरे साथ आ सकते हैं, इसमें कैपिटल को लगा सकते हैं। तो मोहन अगर बिजनेस में आना चाहता है तब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हाँ, पहले सिंगल ही पर्सन जो इस बिज़नेस को रन आउट किया करता था उसका फ्रेंड भी आ गया है मोहन। तो अब यहाँ पर दो लोग हो गए हैं एटलीस्ट। तो अब इन दोनों के बीच में जब बिज़नेस चलेगा तो यहाँ पर बहुत सारी बातें होंगी। यहाँ बात इस बात की होगी कि कौन कितना पैसा बिज़नेस में लगाएगा, कौन कितना प्रॉफिट रखेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप सबसे पहले अपने बिज़नेस को अगर रन करते हैं, आपका फ्रेंड कहता है मैं आपके बिज़नेस में आना चाहता हूँ, मुझे प्रॉफिट चाहिए। तो आप क्या कहोगे कि जितनी कैपिटल आप लगाओगे उतना ही प्रॉफिट आपको मिलेगा। अगर आप ज़्यादा कैपिटल लगाओगे तो आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलेगा। कम अगर लगाओगे तो आपको प्रॉफिट भी कैसा मिलेगा, कम मिलेगा। तो यहाँ पर ये कुछ शर्तें तैयार की जाती हैं। तो ये जो यहाँ पर पार्टनरशिप को चलाने के लिए जो शर्त तैयार की जाती है, जो टर्म यूज़ की जाती है, उस टर्म को यहाँ पर कहा जाता है पार्टनरशिप डीड। ये पार्टनरशिप डीड जो होता है ये सेम एक प्रकार का एक एग्रीमेंट होता है जिसमें जितने भी पर्सन इस पार्टनरशिप में आना चाहते हैं वो एक्चुअली एक दूसरे को कहते हैं कि उनकी कुछ शर्तें हैं जो उन्होंने मान ली हैं, उन शर्तों से ही बिज़नेस को आगे जो है वो रन किया जाएगा। तो हम लोग इसको यहाँ पर कहते हैं पार्टनरशिप डील। तो अब हम आज के टॉपिक में पहले तो बात करेंगे मीनिंग की, पार्टनरशिप क्या है। फिर आज हम बात करेंगे पार्टनरशिप डील की कि पार्टनरशिप डील होता क्या है। इसके बाद में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे कि इसके ट्रांजैक्शन कौन कौन से होंगे, पार्टनरशिप में कौन कौन से ट्रांजैक्शन होते हैं। अगर हम ट्रांजैक्शन को अच्छे से समझ पाए, हम जान पाए, तो हमको ये चैप्टर बहुत इजी लगेगा। बहुत आसान चैप्टर है और बहुत अच्छा चैप्टर है। इसमें हमको एक क्वेश्चन बिल्कुल एग्जामिनेशन में मिलता है।
तो यहाँ बात करते हैं सबसे पहले मीनिंग की कि पार्टनरशिप क्या है। देखिए, जब दो या दो से ज़्यादा लोग बिजनेस में अपने पैसे को लगाते हैं और होने वाले प्रॉफिट और लॉस को आपस में बांटने का निर्णय करते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं पार्टनरशिप। अब इन पार्टनरशिप को चलाने के लिए जिन शर्तों की ज़रूरत होती है, उन शर्तों को कहा जाता है पार्टनरशिप डील। तो सवाल उठता है, पार्टनरशिप की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो पार्टनरशिप की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि किसी की मैनेजमेंट स्किल का फ़ायदा लेने के लिए पार्टनरशिप की जाती है। कोई आपसे बेहतर अगर बिज़नेस को चला सकता है, तो क्यों ना हम उसको मौका दें, तो भी हम पार्टनरशिप उसको हमारा पार्टनर बना सकते हैं। अगर हमको कैपिटल की नीड को पूरा करना है, तो भी हम जो है वो पार्टनर को बना सकते हैं। यहाँ पर एक बात और भी है जिसको हम कहते हैं कि अगर किसी की गुडविल का फ़ायदा लेना हो, किसी की प्रसिद्धि का फ़ायदा लेना हो, तो भी हम उसको पार्टनर बना सकते हैं। तो यहाँ हमने समझा कि अभी एक्चुअली पार्टनरशिप क्या है। तो जब दो या दो से ज़्यादा लोग बिजनेस में अपने पैसे को लगाएंगे, तो वो कहलाएगा पार्टनरशिप बिजनेस। इनके लिए जो वो शर्तें बनाएंगे, वो कहलाएगी पार्टनरशिप डील। तो एक्चुअली फर्स्ट डे हम इस बात को समझ लें कि पार्टनरशिप जो चैप्टर है, वो अपने आप में एक पार्टनरशिप एक्ट है, 1972 एक्ट है ना। तो पार्टनरशिप जो है वो एक एक्ट है, गवर्नमेंट ने उसको पास किया हुआ है। वो आपको पढ़ना है तो उसके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इसलिए आपको इन सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को पढ़ते समय भी मानना होता है और इन शर्तों का जो है वो पालन करते हुए ही क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व किया जाता है। तो अभी हम यही समझने वाले हैं कि पार्टनरशिप में एक्चुअली हमको आगे करना क्या क्या है। तो हमने सबसे पहले तो मीनिंग लिख लिया कि राम और मोहन जब दोनों एक साथ हो जाएंगे, बिजनेस को चलाएंगे, तो ये पार्टनरशिप है। और वो जिस शर्त को बनाएंगे, वो शर्तें हमारे लिए क्या है, पार्टनरशिप डील। अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे सबसे शुरुआत में ही, ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम न जाए। और वो ये शर्त है कि ये टॉपिक है कि पार्टनरशिप के ट्रांजैक्शन कौन कौन से होते हैं। तो अभी हम समझेंगे कि पार्टनरशिप ट्रांजैक्शन के बारे में। तो मैं यहाँ पर अभी आपको बताने वाला हूँ ट्रांजैक्शंस ऑफ पार्टनरशिप। तो ये जो ट्रांजैक्शन ऑफ पार्टनरशिप है, अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी ये होगा कि सबसे पहले तो आप ये मान लें कि हमारे पास दो पार्टनर हैं और हम कौन हैं। देखिए, हम 11 से सीखते आए हैं, सेपरेट एंटिटी का कॉन्सेप्ट हम सीखते हुए आए हैं। तो यहाँ पर भी हमको ये सीखना होगा कि पार्टनरशिप का ये कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, सबसे पहले तो आप ये मानें कि हमारे पास में अब ये दो पार्टनर, एक है हमारे पास में तो राम और एक है हमारे पास में मोहन। तो डिपेंड इस बात पे करता है कि हम कौन हैं। तो देखिए, हम अपने आप को जब भी अकाउंट पढ़ते हैं तो हम हैं बिजनेस। तो जब भी हम अकाउंट को पढ़ेंगे तो हम अपने आप को हमेशा क्या मानेंगे, बिजनेस मानेंगे। तो हम बिजनेस हैं, हम न तो राम हैं न तो मोहन हैं। अब जब हमने अपने आप को बिजनेस माना है, तो हमको ये ध्यान रखना होगा कि अगर बिजनेस को चालू करना हो तो सबसे पहली चीज़ क्या होगी, ये पार्टनरशिप के जो ट्रांजैक्शन है वो है क्या। इसका मतलब सिंपल सा है, पार्टनर क्या क्या करते हैं, बिजनेस के साथ पार्टनर का क्या क्या ट्रांजैक्शन होता है। तो पार्टनर क्या क्या करेंगे, अगर बिजनेस चालू होगा तो सबसे पहले पार्टनर क्या करेंगे, बिजनेस को चालू करने के लिए सबसे पहले तो कैपिटल को एम्प्लॉयड करेंगे, है ना, बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे। आप और आपका दोस्त जो है, सबसे पहले ये जो राम और मोहन है, ये सबसे पहले क्या करेगा, अपनी कैपिटल को बिजनेस में लगाएगा। और जब अपनी कैपिटल को बिजनेस में लगाएगा तो पहला ट्रांजैक्शन हमेशा बनेगा कैपिटल एम्प्लॉयड बाय पार्टनर। अब उन्होंने बिजनेस में पैसा लगा दिया। अब जब उन्होंने बिजनेस में पैसा लगा दिया तो पार्टनर हुआ, तो भी क्या हुआ, है तो ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड बात।
कोई भी अपना पैसा कहीं लगाता है तो कुछ ना कुछ तो रिटर्न चाहता है। तो ये अपन एक कहानी से इसको समझते हैं कि राम और मोहन ने जब कैपिटल लगाई तो कुछ दिन के बाद मोहन ने राम से कहा कि भाई अगर मैं इस पैसे को बैंक में रखता तो मेरे को इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता। तो अगर इंटरेस्ट मिलता तो इसका मतलब ही ये है कि ये दोनों फिर किसके पास पहुंचेंगे, बिजनेस के पास पहुंचेंगे और इनको कहेंगे कि भाई जो हमने कैपिटल लगाई है इसके ऊपर हमको क्या चाहिए है, इंटरेस्ट चाहिए है। तो हमारा दूसरा काम हो जाएगा कि हमको पार्टनर्स को जो है उनकी जो कैपिटल है उसके ऊपर क्या देना होगा, इंटरेस्ट पे आउट करना पड़ेगा। हम कौन हैं, हम बिजनेस हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे सेकेंड ट्रांजेक्शन, इंटरेस्ट पेड टू पार्टनर। अब सेम थिंग वही बात आगे आएगी कि जब कोई पार्टनर रहेगा तो वो कहेगा कि भाई अगर मैं किसी और कंपनी में जॉब करने जाता, उस बिज़नेस को चलाता, मेरी मैनेजमेंट स्किल का अगर उनको फ़ायदा मिलता होता तो ऐसी कंडीशन में मुझे सैलरी भी मिलती, कुछ ना कुछ कमीशन मिलता, रिम्यूनरेशन मिलता। मैं फ्री में तो काम नहीं करता। तो मुझे तो भाई सबसे पहले बिज़नेस को ये दोनों लोग कहेंगे कि हम अगर चला रहे हैं तो हमको कुछ ना कुछ सैलरी भी चाहिए है। तो देखिए पार्टनर जो है वो अलग है और हम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, हम अकाउंट सीख रहे हैं, हमको अकाउंट मेंटेन करना है, तो हम बिजनेस हैं। तो हम यहाँ ये कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि ये दोनों हमारे पास आएंगे, हमको कहेंगे कि अगर हमको सैलरी चाहिए है, कमीशन चाहिए है तो ये हमको देना होगा। तो हम नेक्स्ट चीज़ क्या करेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ हम कहेंगे कि भाई सैलरी, कमीशन पेड टू पार्टनर्स। ये कॉमन बात है, 3 ट्रांजैक्शन जो हमने देखे। चौथा क्या हो सकता है, तो चौथा ये हो सकता है कि पार्टनर क्या कर सकता है, पैसे को विड्रॉ कर सकता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइंग बोलेंगे। तो इसका मतलब है अगला ट्रांजैक्शन होगा पार्टनर्स नीड ड्राइंग्स। तो अब ये बात को बहुत अच्छे से समझिए कि पार्टनर अगर पैसे अपने खुद के यूज़ के लिए ले गया है तो हम भी इसके ऊपर जो है वो इंटरेस्ट उसके ऊपर चार्ज कर सकते हैं। देखिए जब उसने हमारे पास में कैपिटल लगाई थी तो हमारे ऊपर उसने बोला था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको दो। तो इसी प्रकार जब वो कुछ पैसे ले जाएगा तो हमको यहाँ पर उसको जो ड्राइंग है उसके ऊपर हमको उसको इंटरेस्ट चार्ज करना होगा। तो ये हमारे लिए इनकम हो जाएगी बिजनेस के लिए। तो हम लोग यहाँ पर कहेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज। अब क्या हो सकता है, तो भाई बचता है हमारे पास में प्रॉफिट। तो जो प्रॉफिट है यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ये हमारा अगला ट्रांजैक्शन। अब कई बार ऐसा भी होता है कि कोई पार्टनर जो है वो फर्म में और एडिशनल कैपिटल लगाता है, पर वो कहता है कि ये एडिशनल कैपिटल जो है वो मैं कैपिटल के फॉर्म में नहीं बल्कि आपको एक लोन दे रहा हूँ। यानी जब अपन पार्टनर से लोन को लेते हैं, यानी लोन अब इस लोन के ऊपर इंटरेस्ट पेड आउट करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन पेड। तो देखिए यहाँ पर आज हमने इन 8 ट्रांजैक्शन को लिया है। ये 8 ही आपको हर क्वेश्चन में जो भी आप आगे बुक में देखेंगे सभी क्वेश्चंस में आपको इन 8 लाइनों के ऊपर ही क्वेश्चन जो है पार्टनरशिप का बेस्ड होता है। अब यहाँ हम ये समझ लेते हैं आज के सेशन में कि कौन कौन से हमारे लिए इसमें एक्सपेंसेस हैं और कौन कौन सी इनकम है, और ये भी समझ लेते हैं कि भाई कौन सी चीज़ हमारे लिए ना तो कोई प्रॉफिट है और ना तो कोई लॉस है। तो समझते हैं वन बाय वन। देखिए
अगर कैपिटल को कोई पार्टनर एम्प्लॉयड करे तो ये बिजनेस के हिसाब से नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। बिजनेस में पैसे को लगाना ये किसी पार्टनर के लिए ना तो कोई प्रॉफिट होता है और ना ही किसी प्रकार का कोई लॉस होता है। दूसरी बात ऐसी है, अब आप खुद भी बता सकते हैं, सोच सकते हैं इसको, कि जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड टू पार्टनर्स, जब हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट पे आउट करेंगे तो इंटरेस्ट पे आउट करना क्या है भाई, फर्म के लिए, बिजनेस के लिए। तो फर्म के लिए, बिजनेस के लिए इंटरेस्ट पे आउट करना हमारे लिए क्या है, लॉस है, एक्सपेंस है। तो हम इसको समझ लेंगे कि ये जो ट्रांजैक्शन है हमारे लिए एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आ रहा है। सैलरी कमीशन पेड टू पार्टनर्स, अगर सैलरी कमीशन हम पार्टनर को पेड करेंगे तो ये भी हमारे लिए किस कैटेगरी में आ जाएगा, एक्सपेंसेस की। अब लिखा है पार्टनर्स मेड ड्राइंग, तो देखिए अगर पार्टनर ने ड्राइंग किया है तो ड्राइंग करना भी नो प्रॉफिट और नो लॉस, क्योंकि ड्राइंग करना का मतलब ये है कि हम उसकी कैपिटल में से उतना अमाउंट डिडक्ट कर देते हैं, इसलिए ये हमारे लिए ना तो कोई प्रॉफिट होता है और ना ही हमारे लिए कोई लॉस होता है। अब लिखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज, तो अब बिजनेस क्या करेगा, पार्टनर्स के ऊपर इंटरेस्ट को चार्ज करेगा। तो ये चार्ज करना ये आपके लिए इनकम है। हम पार्टनर से पैसा जो है वो जो ले गया था उसके ऊपर ब्याज को वसूल करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट कॉमन बात है, ये कोई प्रॉफिट लॉस नहीं है। लोन लेना भी कोई प्रॉफिट लॉस नहीं, लायबिलिटी है। इंटरेस्ट ऑन लोन जो है ये हमारे लिए एक्सपेंसिव है। तो देखिए आज के सेशन में हमने ये बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया है कि ट्रांजैक्शन कौन से होते हैं, पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है और उसके ट्रांजैक्शन क्या है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जब भी सेशन को देखेंगे तो सबसे पहले तो समझ लीजिए और उसके बाद कॉपी में और पेन से उसको बहुत अच्छी तरीके से अपने पास में नोट डाउन करके ज़रूर रखिएगा। आपकी अगर कोई क्वेरी है तो उस क्वेरी को आप हमारे जो आपको नंबर्स दिए हुए हैं उसके ऊपर आप पूछ भी सकते हैं और आपकी क्वेरी को मैं उसमें उस समय आपको दूर भी उस समय हो जाएगी। तो आप कुछ क्वेश्चंस अगर आपके मन में एनपीओ से रिलेटेड है, पिछले चैप्टर से रिलेटेड अगर हैं तो आप बिल्कुल इसके लिए हमसे पूछ सकते हैं। दूसरी बात ये है कि आप जब भी इस सेशन को देखते हैं तो ये ज़रूर नोट डाउन करें, क्योंकि आगे वाला सेशन यहीं से अब आगे हम शुरू करने वाले हैं। हम सेकंड चैप्टर पे जाएंगे, फर्स्ट चैप्टर की सारी चीज़ें हमने समझी है। दूसरी बात एक और है कि जो लोग फर्स्ट चैप्टर को उतना अच्छे से नहीं देख पाए, कोई बात नहीं, अभी आप ये जो चैप्टर शुरू हो रहा है पार्टनरशिप सेकेंड वाला, इससे भी आप जो है उस लिंक को पकड़ सकते हैं। बहुत अच्छी तरीके से आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी, क्योंकि इसके आगे के जो 4-5 चैप्टर हैं वो सब इसी बातों से रिलेटेड रहेंगे। इसलिए फ़र्स्ट टाइम आप इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा, इन कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सेशन में हम जो देखेंगे वो इससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन को अकाउंट में कैसे लिखना है, उसके एंट्री कैसे करना है, उन सारी चीज़ों को हम समझेंगे।